आज की क्लास में आप पढ़ेंगे अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। मतलब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण आप पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि पिछले क्लास लेक्चर में आप जाने कि ठोस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। तो ठोस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। आज जानिए कि क्रिस्टलीय ठोस भी चार प्रकार का होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस जो चार प्रकार का होता है, सबसे पहला है आणविक क्रिस्टल, जिसको आणविक ठोस भी कहते हैं। दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल और तीसरा है आयनिक क्रिस्टल और चौथा है मेटालिक क्रिस्टल। मतलब यहां अवयवी कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया गया है। तो ये चार प्रकार के होते हैं, एक आणविक ठोस, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा आयनिक और चौथा धात्विक। तो आपको ये बता दें कि ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से इस क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का अरेंजमेंट देखिए। ये है सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट यानी खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम को ग्रीन कलर के पॉइंट से दिखाया गया है और इसको क्लोरीन आयन को, सोडियम आयन को ग्रीन बॉल से, और ये जो देख रहे हैं ये इस क्लोरीन आयन को ऑरेंज बॉल से दिखाया गया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस क्रिस्टल जालक में जो सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, इस दोनों के मध्य भी एक फोर्स एक्टिव होता है, जिसके कारण इस क्रिस्टल जालक में ये जुड़कर रहते हैं। आपको बता दें कि इस दोनों के मध्य या किसी भी क्रिस्टल जालक में लैटिस पॉइंट पर स्थित, जालक बिंदु पर स्थित अवयवी कणों के मध्य जो फोर्स एक्टिव होता है, जो बल कार्यशील होता है, जो बल लगता है, उसके आधार पर इस क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा गया है। जैसे आपको बता दें कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य विद्युतीय आकर्षण का बल, मतलब आयन आयन के बीच आकर्षण बल यानी कि आयनिक बंधन का यहाँ निर्माण हुआ है। आयनिक बंधन के कारण यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में बंध कर हैं। तो हमारा कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस का ये जो वर्गीकरण है अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर हुआ है। आकर्षण का बल अगर आयनिक है तो ये आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा। आकर्षण का बल अगर सहसंयोजक बंधन का है तो वहां सहसंयोजक क्रिस्टल कहलाएगा। और अगर हाइड्रोजन बंधन या और सभी है, वंडरवाल्स आकर्षण बल है के कारण अवयवी कण बंधे हुए हैं, तो वह आणविक क्रिस्टल कहलाएगा। और अगर अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंधन है तो वो धात्विक क्रिस्टल, धात्विक ठोस कहलाएगा। तो इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो हुआ वो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं आज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का, लेकिन उससे पहले थोड़ा दिखा दें आप लोग को। या आप देख सकते हैं अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। सबसे पहला आणविक क्रिस्टल, फिर आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। और अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण है, ये देखिए, ये है सहसंयोजक क्रिस्टल का एक उदाहरण। सहसंयोजक क्रिस्टल का एक उदाहरण ये है एक आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण। आयनिक क्रिस्टल है ये आयनिक क्रिस्टल।
ये सहसंयोजक क्रिस्टल, और इसमें देखिए ये एक धात्विक क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कण, धात्विक आयन और इलेक्ट्रॉन है। और ये देखिए ये आणविक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट परमाणु जो है हाइड्रोजन बंधन द्वारा बंधे होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें 4 तरह का सॉलिड आप देख रहे हैं। ये है सहसंयोजक, ये है आयनिक, ये है धात्विक और ये है आणविक। एक बार फिर से बता दें कि ये जो अवयवी कण है इनके मध्य जो बल क्रियाशील है उसके आधार पर हम एक आणविक मतलब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें स्टूडेंट्स कि हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से क्लियर कॉन्सेप्ट करते हुए समझाया जा रहा है फिगर के माध्यम से, ताकि हर एक बात आपके माइंड के में पूरा समझ में आए। तो चलते हैं शुरू करने। सबसे पहले आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल, जैसे ये कोई आणविक क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, तो आणविक क्रिस्टल में आपको बता दें कि आणविक क्रिस्टल के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल वैन डर वाल्स आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंधन द्वारा ये अवयवी कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है और ये मुलायम होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस आणविक क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल है वो CO2, आइस या I2 हो सकता है। अब हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल का। तो आयनिक क्रिस्टल नाम सुनते ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण धनायन या ऋणायन होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कणों के रूप में जो धनायन या एवं ऋणायन, धनायन या ऋणायन विद्युतीय आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं एक दूसरे से। यानी कहने का मतलब अवयवी कणों के मध्य विद्युतीय आकर्षण बल होता है। इसी आयनिक क्रिस्टल के बारे में और भी जानकारी है कि आयनिक क्रिस्टल का क्वथनांक और गलनांक जो होता है उच्च होता है। कारण है कि सभी धनायन के चारों ओर काफी संख्या में ऋणायन स्थित होते हैं जो काफी प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं। और धनायन के चारों ओर ऋणायन होते हैं और ऋणायन के चारों ओर धनायन होते हैं। आयनिक क्रिस्टल कठोर रूप में और ठोस रूप में पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है NaCl, NNO3, CaCO3, MgCl2, अमोनियम फॉस्फेट, जिसका सूत्र होता है NH4 का होल थ्राइस PO4। तो अब हम बात करना चाहेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल का, जिसका नाम नेटवर्क क्रिस्टल भी है। ये नेटवर्क बनाता है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल, ये सहसंयोजक क्रिस्टल में अवयवी कण के रूप में परमाणु होते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल में अवयवी कण के रूप में स्थित परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। यानी सहसंयोजक बंधन द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनका वाष्प दाब नगण्य होता है। इसे नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है और इसका गलनांक उच्च होता है। हीरा, ग्रेफाइट, SiO2 ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं आपके सामने धात्विक क्रिस्टल का। सबसे पहले धात्विक क्रिस्टल के बारे में जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि धात्विक क्रिस्टल में अवयवी कण, धात्विक बंधन क्या होता है। तो धात्विक बंधन जान लीजिए, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, धातु के आयन का निर्माण होता है। तो धातु के आयन को कर्नल्स बोला जाता है केमिस्ट्री के दुनिया में। और ये कर्नेल्स, ये देख सकते हैं, ये जो कर्नेल्स होते हैं इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई मेटालिक एटम है और वो अपना अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ 2e और यहाँ 2+ चार्ज आ जाता है। अगर n इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये धात्विक आयन जो बनता है इसको हम लोग
केमिस्ट्री के दुनिया में कर्नल्स बोलते हैं। तो वास्तव में जो धात्विक क्रिस्टल है, इस धात्विक क्रिस्टल में जो बॉन्ड जो बनता है, जो आकर्षण बल जो होता है, वो धात्विक आयन और उसके बीच और उनके कोर इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन और धात्विक आयन के बीच ये धात्विक बंधन मौजूद होता है और इसी के आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि धात्विक क्रिस्टल में अवयवी कण धात्विक परमाणु या आयन होते हैं। दूसरा पॉइंट कि धात्विक क्रिस्टल में अवयवी कणों के रूप में स्थित आयन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच धात्विक बंधन होता है और इनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये था 4 टाइप के क्रिस्टल ये ठोस, जिसके बारे में आप एक एक करके समझें। अब चारों के बारे में ध्यान से समझेंगे। ये 4 डिफरेंस। आप सबसे पहला डिफरेंस कि इसमें अवयवी कण जो होता है आणविक क्रिस्टल में अणु होता है। इसमें जो आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण होता है वो आयन होता है और सहसंयोजक क्रिस्टल में अवयवी कण परमाणु होता है। और जो धात्विक क्रिस्टल होता है इसमें धात्विक परमाणु या आयन होते हैं अवयवी कण। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें अवयवी कणों के मध्य वंडर वाल्स आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंधन या डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स एक्टिव होता है। और इसमें आयनिक बंधन में तो आप समझ ही रहे हैं, क्रिस्टल में आयनिक बंधन होता है। सहसंयोजक क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंधन होता है, जबकि धात्विक क्रिस्टल में यहाँ धात्विक बंधन होता है। तो ये मेन डिफरेंस कि इसके अवयवी कण अणु होते हैं, इसके आयन होते हैं, इसके परमाणु होते हैं, इसके धात्विक परमाणु होते हैं। इसमें अवयवी कणों के मध्य वंडर वाल्स आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंधन, डिस्पर्सन फोर्स, ये सब क्रियाशील होता है। और इसमें अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंधन या विद्युतीय आकर्षण बल होता है। इसमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंधन होता है और इसमें अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंधन होता है। तो ये था क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। इस टॉपिक का क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इस क्लास नोट्स का, क्लास लेक्चर का लिंक अवेलेबल होगा, जो आप नोट कर लेंगे। और अब एक बार फिर से ये सारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट आप देख सकते हैं। ये सब कोवैलेंट क्रिस्टल के अंतर्गत में है। ये सब कोवैलेंट क्रिस्टल, ग्रेफाइट और डायमंड। और आप जो भी पढ़ें, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 तरह का फोर्स एक्टिव होता है और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। और इसका एग्जाम्पल आर्गन, CCl4, H2, I2, CO2, HCl, SO2। याद रखेंगे कि आणविक क्रिस्टल भी 3 प्रकार का होता है, एक अध्रुवीय, एक ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन बंधन वाला। हाइड्रोजन बंधन वाला का मतलब है कि इसमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंधन होगा। ध्रुवीय का मतलब है कि उस पर पोल जनरेट होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल से बंधे होंगे। और नॉन पोलर सॉलिड का मतलब है कि उसमें अवयवी कण के मध्य लंदन फोर्स एक्टिव होगा। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं और ये विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल NaCl, MgO, ZnS, CF2। मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, इसमें अवयवी आयन पॉजिटिव आयन होते हैं जो अपने ही इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो धात्विक आकर्षण बल।
और इसका एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जिसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल, इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, इसमें सहसंयोजक बंधन होता है। और इसका एग्जाम्पल है SiO2, क्वार्ट्ज, डायमंड, EDC। अब बात करते हैं, जो आप पढ़े, आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है, एक अध्रुवीय, एक ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन बंधन वाला। मतलब आणविक क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य 3 तरह का आकर्षण बल देखा गया है आणविक क्रिस्टल में केवल। तो जो अवयवी कण अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं, उनका गलनांक बहुत ही कम होता है और उनके कणों के मध्य लंदन फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो लंदन फोर्स के रूप में होता है। और इसका एग्जाम्पल CCl4, H2CO2 होता है। और जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही निम्न होता है और उनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होता है। HCl और SO2 इनका उदाहरण है। हाइड्रोजन बंधन आणविक क्रिस्टल, हाइड्रोजन बंधन आणविक क्रिस्टल बहुत ही हार्ड होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका भी गलनांक बहुत कम होता है और इनके आणविक कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंधन होता है। और इनका एग्जाम्पल है आइस, तो ये था आपका फुल डिस्कशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स 2 प्रकार का, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और मेटालिक क्रिस्टल। तो ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर और ये क्लास नोट्स के लिए आप अपने इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।